स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रगान के लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की वंदे। अब मैं आग्रह करूंगा आज इस समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल सर से कि वो दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। मैं आग्रह करूंगा श्रद्धेय हम इस गुरुकुल के संरक्षक डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से कि वो सभी अतिथियों का, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैडम उपराष्ट्रपति, सभी को दीप प्रज्वलन कर आज जो ये 200वीं महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन इस गुरुकुल की पुण्य भूमि पर दयानंद स्टेडियम के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर, महामहिम उपराष्ट्रपति जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। उनका साथ दे रहे हैं उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और गुरुकुल के संरक्षक डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, माननीय सांसद। आप सबका यहां इस गुरुकुल की धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं कन्या गुरुकुल की छात्राओं से कुल गीत के लिए आग्रह करूंगा और सभी से मेरा आग्रह कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुल गीत
कुल गीत के पश्चात अतिथि देवो भव की परंपरा अब हम अतिथियों का माल्यार्पण के साथ स्वागत करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा, सबसे पहले जो इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हैं, महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के स्वागत के लिए हमारे गुरुकुल के मुख्य संरक्षक और कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से कि वो महामहिम उपराष्ट्रपति जी का बुके देकर और ओम पट्टिका से उनका स्वागत करने का कष्ट करें, क्योंकि गुरुकुल का ये परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, अतिथियों को देवताओं की तरह हम पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप यहां आए सर, आपका हार्दिक स्वागत। इसी श्रृंखला में हमें आशीर्वाद देने के लिए मैडम सुदेश धनखड़ जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मातृशक्ति के रूप में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं मैडम अलका मैडम से आग्रह करूंगा कि वो मैडम अलका मैडम से मेरा आग्रह है और हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, कुलपति जी, कुलसचिव जी से आग्रह है कि आज हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच मातृशक्ति के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए मैडम सुदेश हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी मैडम इस दयानंद स्टेडियम में गुरुकुल कांगड़ी के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। मैं पुनः डॉक्टर सत्यपाल सर से आग्रह करूंगा कि महामहिम राज्यपाल हमारे बीच उपस्थित है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कुलपति जी से भी इनका भी बुके देकर और अब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सर से पुनः आग्रह की और कुलपति जी, कुलसचिव जी से आग्रह की माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ओम पट्टिका और बुके देकर स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत परंपरा के पश्चात मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमदेव सुतांशु जी को कि आए और अपना संबोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। प्रोफेसर सोमदेव सुतांशु जी। चंद्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा संस्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के इस पवित्र अवसर पर जब हम युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती के अवसर पर वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ नामक यह त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसमें उपस्थित भारत के महामहिम उपराज्यपाल श्री धनखड़ जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तराखंड के सम्माननीय मुख्यमंत्री, गुरुकुल के संरक्षक माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी के अभिनंदन में यह अभिनंदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। ओम गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालयेन आयोजिते महर्षि दयानंद द्विजन्म शताब्दी समारोहावसरे मुख्यातिथिपदं सभाजयतां भारतस्य उपराष्ट्रपतिं पदं समलंकुर्वतां राष्ट्रहित साधने समर्पित सर्वस्वानां भारतीय संस्कृति सभ्यता समुद्धारे बद्धपरिकराणां राष्ट्रीय राजनीति दुर्दिन दमन धुरंधराणां वैदिक धर्म धूर्याणां राजनीति निष्णातानां राम राज्य नयवर्तमानुगानां राजस्थान प्रांतालंकार स्वरूपाणां यशोधनानां श्री गोकुल चंद श्रीमती केसरी देवी इत्याख्ययोः प्रथित यशसोः पित्रोः कीर्ति कौमुदीं प्रथयतां सत्त्ववतां स्वज्ञान ज्योतिषा जगद्दीपयताम् अत्र भवतां श्रीमतां जगदीप धनखड़ महोदयानां श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ धर्मपत्नी सहितानां करकमलयोः सादरं समर्प्यमाणम् अभिनन्दनपत्रम्। हे मुख्यातिथिदेव अमर हुतात्मना स्वामी श्रद्धानंदेन
वैदिक संस्कृति सभ्यतायाः गुरुकुल शिक्षा पद्धते समुद्धाराय राष्ट्रीय गौरव रक्षणाय च संस्थापितस्य गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालयस्य महर्षि दयानंद द्विजन्म शताब्दी समारोहे भारत गौरव संरक्षण तत्पराणां विविध रूपेण मातृभूमेः समुन्नति साधकानां श्रीमतां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं कुर्वन्तो कुलवासिनो वयम् आत्मनो धन्यान् मन्यामहे। अयि राष्ट्रभक्त स्वामी दयानंद सिद्धांत समुपासक राजस्थान राज्य किठाना ग्रामालंकार भौतिक विज्ञान विधिशास्त्र विशारद राजस्थान उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयोः कुशल वरिष्ठ अधिवक्ता सत्शास्त्र स्वाध्यायशील स्वशासन पाटवेन खंडिता अरिवर्ग खर्वगर्भ देशद्रोहां आतंक प्रशमन प्रवीर अज्ञान ध्वांत ध्वंसने जगद्दीप रूपम भारतम सततम अवंतम भवंतम अभिनंदति गुरुकुलमिदम्। हे राजनीति निष्णात पश्चिम बंगाल प्रांत अलंकार स्थित राज्यपाल पद राजस्थान प्रांतस्य किशनगढ़ विधानसभा सदस्य झुंझुनू संसद सदस्य संसदीय कार्य राज्य मंत्रीन् प्रवासी भारतीय सम्मान कुष्ठ रोगादि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव इत्यादि विविध समिति संगठनानाम् अध्यक्षवर्य भवद्भिः अनेकानि राष्ट्रहितकाराणि कार्याणि दिवानिशम् अनुष्ठीयन्ते। एतां भवच्चारुचन्द्र कीर्तिं विलोक्य अभिनन्दति भारतमिदं जगद्दीपभूतं राजन्तं भवन्तम्। अयि वैदिक परंपरा संरक्षणे कृतसंकल्प नेतृवर्य भारत राष्ट्रहित चिंतकानां भवतां सर्वविधं सुख समृद्धिं सौभाग्यं च कामयमाना वयं भूयो भूयो अभिनंदनं कुर्मः। देशे नो जगद्दीप भाव भवतां सन्नेत्र समा संश्रिते भूयाद वैदिक संस्कृत कविचला गिर्वाण भाषोज्ज्वला अग्न्या सन्तु पयस्फला जलधरा कालाभिवर्षज्जला श्रेष्ठा सन्तु प्रजा सदा सकुशला दीर्घायुरास्तां भवान्। एते स्मो वयं भवतां सुस्वास्थ्य चंद्रोज्ज्वल कीर्तिकांक्षिणः कुलवासिनः। कार्यक्रम मुख्य संरक्षकः डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सांसद लोकसभा, कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार, कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु, समस्त कुलवासी परिवारश्च। ओम शांति। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं, कृपया उनको अभिनंदन पत्र समर्पित करके उनका सम्मान करें। सम्माननीय कुलाधिपति। श्रद्धेय कुलपति जी ने अभिनंदन पत्र का वाचन किया और अब अभिनंदन पत्र महामहिम उपराष्ट्रपति जी को प्रदान किया जा रहा है। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है, कि वो आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन देने का कष्ट करें। महामहिम उपराष्ट्रपति जी को मुख्य संरक्षक और माननीय कुलपति जी अभिनंदन पत्र दे रहे हैं। आप यहाँ आए सर, पूरा गुरुकुल परिवार आपका आभार व्यक्त करता है और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं पुनः डॉक्टर सत्यपाल सर से आग्रह करता हूँ। ओम त्वं हि न पिता त्वं माता अथा ते स्वं नमेमहे। महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर अमर हुतात्मा इस गुरुकुल के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी की
97वें बलिदान दिवस पर इस देव भूमि उत्तराखंड के शिव नगरी हरिद्वार में, विष्णु नगरी हरिद्वार में, पवित्र गंगा के तट पर, गुरुकुल की इस पावन धरा पर इस भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, उनकी विदुषी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, उत्तराखंड के माननीय गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी, कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार जी, सभी पूज्य सन्यासी वृंद, आदरणीय विद्वत जन, हमारे सभी अतिथिगण, गुरुकुल परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर परिवारजनों, देवियों, सज्जनों, छात्र छात्राओं, मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का गुरुकुल विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हृदय से मैं आप सब लोगों का यहाँ पधारने पर आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सभी लोगों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज इस भव्य कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, मैं उनका सबसे पहले अपनी तरफ से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके, और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, उनका बाहर का कार्यक्रम था, तमिलनाडु का कार्यक्रम था, उस तमिलनाडु के कार्यक्रम को कैंसिल करके, क्योंकि ये स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती है, उस पर आज वो पधारे हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों की तरफ से उनका मैं यहाँ पर बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मैं उसी तरह से उनके धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का भी मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब हम लोगों ने मैडम से ये विनती की कि मैडम आपको भी इस धरा पर आना है, ये धरा एक तीर्थ भूमि है, ये एक पुण्य भूमि है, ये तय तपस्थली है, ये पता नहीं कितने ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की होगी। जिस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने यहाँ से हजारों स्नातक पैदा करके देश और विदेश में भेजे, स्वतंत्रता आंदोलन में वे लोग कूदे, उस जमाने के जितनी पत्र पत्रिकाएं थी 80% से ज्यादा पत्र पत्रिकाओं के संपादक इस गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे। ये वो गुरुकुल कांगड़ी जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रामजे मैकडॉनल्ड आए थे और स्वामी श्रद्धानंद जी से मिलकर के उन्होंने कहा था, अगर कोई वर्तमान का कलाकार, कोई मूर्तिकार भगवान ईसा की मूर्ति के लिए कोई सजीव चित्र, कोई मॉडल चाहता है तो मैं स्वामी श्रद्धानंद की तरफ इशारा करूंगा। रामजे मैकडॉनल्ड ने यह भी कहा था, अगर कोई मध्यकालीन कोई चित्रकार सेंट पीटर का चित्र बनाना चाहता है तो भी मैं फिर स्वामी श्रद्धानंद की तरफ उनके भव्य उनके दर्शन करने की प्रेरणा दूंगा। ये वो भूमि, वो पुण्य भूमि जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 के अंदर सबसे पहले यहीं पर इसी भूमि पर महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद का पहला नाम उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को इसी धरती पर महात्मा की उपाधि दी थी। ये वो धरती, ये वो तीर्थ भूमि जहां पर C.F. एंड्रूज आए थे। उनके फ्रेंड हेलोन ने लिखा है कि जब C.F. एंड्रूज और स्वामी श्रद्धानंद जी आपस में बात करते थे, वो हिंदू सत्यता की बात नहीं करते थे, वो जो है क्रिश्चियन ट्रुथ, क्रिश्चियन सत्य की बात नहीं करते थे, वो जो है हिंदू ट्रुथ की बातें नहीं करते थे, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की बातें करते थे। ये वो भूमि जिसने इस देश को पता नहीं कितने साम्राज्य के सेनानी दिए,
और इसलिए इस भूमि के जब बात जब हुआ, मैडम स्वदेश ने कहा मैं इसलिए भी आना चाहती हूं कि वो स्वामी श्रद्धानंद उत्तर भारत में सबसे पहले, जब वो महात्मा मुंशीराम थे, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए सबसे पहले पूरे उत्तर भारत में सबसे पहले कन्याओं का विद्यालय खोलने वाले अगर कोई थे वो महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद जी थे। इसलिए उन्होंने कहा मैं भी उस दिन उस बलिदान दिवस पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी के साथ मैं भी उनको श्रद्धांजलि देने वहां पर निर्दिष्ट हुआ। इसलिए मैडम, मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला। मैं आप सभी लोगों की तरफ से हमारे इस उत्तराखंड के महामहिम हमारे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी आज जो है इस धरती पर पधारे हैं। सब लोगों का आशीर्वाद देने के लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे इस गुरुकुल विश्वविद्यालय के एक प्रकार से संरक्षक, इस देवभूमि के संरक्षक, इस उत्तराखंड के संरक्षक हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका भी मैं बहुत मैं उनका धन्यवाद, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं ज्यादा कोई बात करना नहीं चाहता, केवल एक बात कहना चाहता हूं। स्वामी श्रद्धानंद जी इस देश की स्वराज्य के लिए लड़े, इस देश की संस्कृति के लिए लड़े, इस देश की स्वभाषा के लड़े, और पूरे देश के अंदर विज्ञान विषयों को भी हिंदी में पढ़ाने वाला सबसे पहले विश्वविद्यालय 1902 में बनने वाला ये विश्वविद्यालय जिसने सारी दुनिया के अंदर एक हलचल मचा दी थी। ऐसा विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में जैसे हम लोग कहते हैं, जो भी गंगा में स्नान करता है, गंगा की पवित्र नदी में जो स्नान करता है वो निहाल हो जाता है। इस पुण्य धरती पर, इस तीर्थ भूमि पर जो भी आता है वो भी निहाल हो जाता है, उसके सब उसका एकदम सब जीवन उदात्त बन जाता है। इसलिए मैं पुनः आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति, एक ऐसे उपराष्ट्रपति जो एक कृषक परिवार से निकले, एक किसान परिवार से निकले, एक छोटे से गांव से निकले। और आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, केवल 11 वर्ष की प्रैक्टिस के बाद वो सीनियर एडवोकेट बने। ये पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में आज तक अकेला ही उदाहरण है। ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति जो कृषक परिवार से पैदा हुए, छोटे से गांव से गए, इतने बड़े पे पहुंचे, और उसके लिए, इस पद पर बढ़ाने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से गांव के निकलने वाले एक किसान पुत्र को उन्होंने उपराष्ट्रपति के ये पद दिया। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज देश और विदेश के अंदर जो महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मनाई जा रही है, इसका सारा का सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मना रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने प्रेरणा पुंज अमरभूत आत्मा स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मना रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, और आपका आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, जन जन के चहेते माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो आए और हम सबको अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती तथा अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज के इस बहुत ही
मैं कहूँ गरिमामयी कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर सत्यपाल जी, माननीय सांसद बागपत एवं कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, सोमदेव शतांशु जी, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय मदन कौशिक जी, आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, आदरणीय आदेश चौहान जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, सुरेश राठौर जी, मनोज गर्ग जी एवं सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, पूज्य संतगण, और जिनके निमित्त आज ये बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है और माननीय जगदीप धनखड़ जी का हम सबको यहाँ से उद्बोधन प्राप्त होगा। मैं सबसे पहले तो आज देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का और श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, देवतुल्य उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप देवभूमि में पधारे हैं। इसके साथ ही मैं वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि जैसा अभी डॉक्टर सत्यपाल जी यहाँ से कह रहे थे, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर, एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर जिन्होंने शून्य से शिखर को छूने का काम किया है, ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है, किसान पुत्र भी हैं वो। आज भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के अंदर उनके उत्कृष्ट जो कानूनी ज्ञान है, उनका जो बौद्धिक कौशल है, वो उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। हम सबका सौभाग्य, हमारे विद्यार्थियों का भी, यहाँ के छात्रों का भी, कि आज उनका उद्बोधन हम सबको यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके संरक्षण में संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, कमजोर वर्ग के उत्थानों के प्रयास के लिए आज लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपका लंबा सार्वजनिक जीवन, व्यापक अनुभव तथा लोगों के मुद्दों की गहरी समझ निश्चित रूप से आज हमारे देश को हर प्रकार से लाभान्वित करने का काम कर रही है। यह मेरा भी सौभाग्य है कि समय समय पर आपका मुझे भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। महान शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी की इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में जो उन्होंने अद्भुत धरोहर मां भारती को सौंपी थी, उसका हिस्सा बनना और आप सभी के बीच में आना और आप सबसे जुड़ना, ये मेरे लिए भी प्रेरक है और आनंददायक भी है। अपने देश को महान बनाने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा। वेदों को ओर लौटने से महर्षि दयानंद के उद्घोष को अपने जीवन का ध्येय बनाना होगा, उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। तब जाकर हम पुनः वही विश्वगुरु का स्थान, उसी स्थान पर आरूढ़ हो पाएंगे जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमेशा कल्पना की। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भी लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बड़ी विडंबना है कि वेद आज भी आम लोगों की पहुंच से दूर है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, मैं आज यहाँ आया हूँ और ऐसा ये माँ सरस्वती का प्रांगण है जहाँ इतने वेदाचार्य हैं, आचार्य हैं, हमारे धर्माचार्य हैं,
हमारे पूज्य संतगण यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा ही वेदों में जो निहित ज्ञान है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जा सकता है। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा दर्शन है, और इसी आधार पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार के साथ G20 में दुनिया का नेतृत्व किया है। आप सब लोगों ने देखा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से G20 का सफल आयोजन देश के अंदर हुआ, जिसमें 112 आउटकम आए, दिल्ली का रेजुलेशन पास हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व था और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को नजदीक से देखा और पूरी दुनिया के अंदर जो आए हुए डेलीगेट्स थे वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर भारत से वापस अपने देशों को गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण का मंत्र दिया था। उसमें से एक प्रण है कि हमें हमारी विरासत पर भी गर्व होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं उनका नवनिर्माण हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और आम लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गौरव का भाव भी आज उत्पन्न हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतरता से काम कर रही है। जितना भी समय हमको मिला है, एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार ये प्रयास है कि हम तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाएं, आप सबके सहयोग से। जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे कार्य और महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने पिछले सालों में लिए हैं। जो आज से पहले, उत्तराखंड स्थापना से पहले जो निर्णय कभी नहीं लिए गए थे, उन निर्णयों को भी हमने लेने का प्रयास किया है, लेने का प्रयत्न किया है। हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। मुझे जब भी आप जैसे महानुभावों के बीच आने का अवसर मिलता है तो मैं हमेशा श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को दोहराता हूं और आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि निश्चित रूप से आप लोग इस हमारे विकल्प रहित संकल्प के लिए अपनी जो सहभागिता है, अपना आशीर्वाद है, अपना मार्गदर्शन है, अपना समर्थन है, निश्चित रूप से हमको देंगे। आगामी समय में उत्तराखंड देश का सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य बने, इस भावना के साथ मिलकर हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारी सरकार के इस संकल्प के पूर्ति के लिए निश्चित रूप से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे पूज्य संतगण अपना आशीर्वाद देंगे, हमारे विद्यार्थीगण कदम से कदम मिलाकर आगे चलने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से, क्योंकि हम सब लोग महामहिम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं फिर से देवभूमि उत्तराखंड आने पर आपका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी से कि वो भी आएं और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करने का कष्ट करें। जय हिंद। मुझे बेहद हर्ष है, हर्ष और यहां दिव्यता, भव्यता और एकजुटता का अनुभव हो रहा है। अपने आप में बहुत खुशी हो रही है कि गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वें जयंती वर्ष के इस समारोह में पूजनीय शुद्धानंद जी महाराज के 75th बलिदान दिवस में मुझे आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है, मैं
आत्मा से, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। यहां पर एक बहुत अच्छी बात लग रही है कि आज आपने हमारे आचार्य गण को, सन्यासी गण को, संत गण को इतनी सम्मानित जगह पर बैठाया। जीवन में ऐसा लगता है कि एक सैनिक, एक संत, एक सिख और एक सेवक एक ही परिवार से। आज सचमुच एक बात की आत्मिक प्रसन्नता हुई है कि वाइस चांसलर साहब ने पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में उद्बोधन दिया। ताली मारिए जोर से। आज का जो मकसद है, जो एम और मिशन है, जिसके अंदर में वेद, विज्ञान, संस्कृति और इसका एक महाकुंभ करना, इसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, और एक बात पक्की है कि इस कार्य करने के बाद में इस महाकुंभ से जो अमृत, जो सोच, विचार और धारणा निकलेगी, अपने आप में वो बिल्कुल अलग होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, विद्या, ज्ञान, इसको हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के साथ मिलाएं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे आज इतनी प्रसन्नता है कि आपने वेद, विज्ञान और संस्कृति को इकट्ठा इसके ऊपर मंथन करने का फैसला लिया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब भारतीय को अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू कि हम चीज क्या हैं, हम कहां सनातन से, हम कहां ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए हैं, इसका जो एक ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, वो होना बहुत जरूरी है। आज के दिन में पूरा राष्ट्र एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, विकास, समृद्धि की तरफ बढ़ गया है। हमने अपने मस्तिष्क में, अपनी प्लानिंग में 2047 कैसा होगा, इसका पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है आप सबको देखने के पश्चात कि भारत को विश्व गुरु होने से और विकसित राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सबके अंदर में जो डिविनिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, जो एक सभ्यता और संस्कृति का डिविडेंड है, वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। आज देखिए प्रभु का खेल, आज तारीख भी 23 है और साल भी 2023 है। तो ऐसा लगता है कि प्रभु ने ही आज हमको सबको मौका दिया है कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी और सम्मानित डॉक्टर सुदेश जी हम सब के बीच यहां आए हैं। और मैं तो सच कहूं, जब भी मैं आपको देखता हूं तो एक साधारणता का, एक नम्रता का, एक करुणा का रूप पाता हूं। आप में ये चीज सबसे अलग है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित आर्य समाज की देश के नव जागरण में उल्लेखनीय भूमिका रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद और भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए जो संकल्प लिया था, उस पुनीत संकल्प को साकार करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी और उनके गुरुकुल की भूमिका, आप सबकी भूमिका न केवल उल्लेखनीय है बल्कि यह प्रेरणादायक भी है। जोर से ताली बजाइए इस परिवार के लिए। स्वतंत्रता पूर्व बिना किसी सरकारी अनुदान के चलने वाली इस संस्था ने चरित्र और राष्ट्र निर्माण में जो अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, वह देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
अगर ताली मारने का दिल कर रहा है तो जोर से मारिए आप। स्वामी जी ने लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के प्रतिरोध स्वरूप इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस पुनीत उद्देश्य के साथ की गई थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा पद्धति को आधार बनाकर शिक्षण कार्य किया जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से चरित्र निर्माण की दिशा में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आप ताली मारने से इतना शर्माते क्यों हैं? ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि गुरुकुल कांगड़ी ने क्या किया है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। वेद विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न स्रोतों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ सम्मिलित करते हुए एक समावेशी शिक्षण और अनुसंधान का अंग बनाए जाने के उपाय अकादमिक जगत को खोजने होंगे। वी हैव टू कैरी आउट दैट रिसर्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास और उसके संभावित जोखिम चैलेंजेस से समस्त विश्व लगभग सच्चाई की स्थिति में खड़ा है। दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। और इन परिस्थितियों में भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदों का ज्ञान हमें उचित मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि वहां मानवीयता और ह्यूमैनिटी और संवेदनशीलता के साथ ज्ञान का उद्भव और विकास हुआ है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, आपदा प्रबंधन आदि हॉट टॉपिक्स, ज्वलंत विषयों के समाधान खोजने के वैदिक विज्ञान की तरफ लौटना होगा हमको। वी हैव टू रिटर्न बैक टू आवर रूट। हमारी जड़ों के वापिस आना होगा हमको। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आह्वान किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने वाला हूं। उन्होंने आह्वान किया कि वेदों की ओर लौट चले। मुझे ऐसा आज लगता है कि हम सब संकल्प लें कि हम सब वेद, पुराण, जितने भी हमारे विद्या के जो सिविलाइजेशनल शिक्षा है उसके साथ में जुड़े। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर आज हम अपनी आत्मा में एक सबक, एक संकल्प लेके जाएं कि चलिए हम सब वेदों की ओर लौट चले, तो इसी का असर इतना होगा कि पूरे भारत का जो सपना है, संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा। अंत में मैं वेद विज्ञान और संस्कृति के उपस्थित सभी महानुभावों से आह्वान करता हूं कि आप भारत की ज्ञान परंपरा के ध्वज वाहक हैं। यू आर द टॉर्च बेयरर। आप लीडर हैं और समूचा विश्व इस क्षण के ऊपर में हमारी तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। हमारी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि शैक्षणिक जगत के माध्यम से भारतीय ज्ञान पद्धति की पताका को हमें विश्व पटल के शीर्ष पर स्थापित करना है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से हमें राष्ट्र निष्ठा से परिपूर्ण शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना है, ताकि हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। आज बहुत मेहनत के पश्चात जो G20 की 3 मीटिंग्स उत्तराखंड
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन, 33 पॉलिसियों का बनाना, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को चलाना और सिलक्यारा टनल के चैलेंज को किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सबने मिलकर एक अलग एक रिकॉर्ड बनाया है, हिस्टोरिकल इवेंट बनाया है। और उसके पश्चात जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने हमको एक अलग ही पायदान पर खड़ा किया, इसमें आप सबका सहयोग, सभ्यता, संस्कृति, हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों की सीख, उसको मिलाकर टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे लिए बहुत संकल्प बन जाते हैं। अंत में जोर से ताली बजाइए, क्यों घबराते हैं आप ताली बजाने से? अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। आज डॉक्टर सत्यपाल जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा, जिस जोश से, जिस आत्मा के स्तर पर उन्होंने कहा, बहुत आनंद आया। मैं एक बार फिर प्रोफेसर सोमदेव जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सबको एक सबक सिखाया है कि संस्कृत में बोलें और उसको एंजॉय करें। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं इस समारोह के मुख्य अतिथि, जिनको आशीर्वाद के लिए संपूर्ण गुरुकुल परिवार आर्य जगत ललायित है, महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करने। महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लोकसभा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी, उपस्थित गुरुजनों को, देवतुल्य महानुभावों को मेरा प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन। मां भारती के इस भूभाग देवभूमि उत्तराखंड में आना परम सौभाग्य है। इस विश्वविद्यालय का वर्षों से नाम सुनता रहा हूं, आज पहली बार आने का मौका मिला है। नाम से ऊर्जावान होता रहा हूं, आज यहां से एक बड़ा संकल्प लेकर जाऊंगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत, इसके संरक्षण, इसके सर्जन का प्रमुख केंद्र है, मुख्य आधार है। भारत की पहचान दुनिया में और हमारे मन में हमारी 5000 साल की संस्कृति की वजह से है। एंड दिस प्लेस इज द एपिसेंटर, nerve center to culture our civilizational ethos and essence. हमारे दर्शन का निचोड़, हमारे दर्शन का तात्पर्य, हमारे दर्शन का महत्व, इसका ये प्रमुख केंद्र है। विश्वविद्यालय के छात्रों को
मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो भारत की नवनिर्मित संसद भवन में आए और तब उनको आभास होगा कि हम कितने सही बदल गए हैं, हमारे में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। मैं कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि बिना समय गंवाए छात्रों छात्राओं के समूह को वहां जाने के लिए प्रेरित करें। वो मेरे मेहमान होंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। इसका मिश्रण एक दूसरे महत्वपूर्ण मौके से हो गया, स्वामी श्रद्धानंद के 75वें बलिदान दिवस। और इसका तीसरा महत्व हो गया कि इन दो का संगम जब हुआ तो इस विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय वेद, विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के प्रणेता इन मनुष्यों की पावन स्मृति में आयोजन किया जा रहा यह महाकुंभ उनके महान जीवन के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने हमारे संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है जो हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी। इस महाकुंभ के माध्यम से वेद विज्ञान को सशक्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अनुरोध किया कि समय आ गया है कि हम वेदों में झांकें, पर थोड़ी चिंता होती है कि बहुत सोने तो वेद देखे ही नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेद से अवगत कराएं। ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्थान में आकर न सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा की विराटता का अंदाजा नहीं लगा सकते, हमारी चमक को अब दुनिया समझ रही है, विशालता पर गौरव होता है, बल्कि सदियों के औपनिवेशिक शासन का दमनकारी चरित्र भी मालूम पड़ता है। हम उसको तिलांजलि दे रहे हैं। वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में देश की नई शिक्षा नीति और वैदिक शिक्षा दर्शन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। ये प्रशंसनीय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम और अकादमिक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। हमारी नई शिक्षा नीति हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सृजन करने वाली है। हर भारतवासी को अपनी संस्कृति और विरासत को लेकर गौरव अनुभव करना चाहिए, और हम करते हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। जहां भी देश में जाएंगे हमारी पहचान भारतीयता है। राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं। हाल के वर्षों में अर्जित अप्रत्याशित सफलता, अकल्पनीय विकास से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए और इस पर कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चिंता और चिंतन का विषय है। कुछ लोग, गिने चुने लोग, गौरव तो छोड़ दीजिए, अपनी संस्कृति, गौरवमयी अतीत और वर्तमान विकास को लेकर अपमान का भाव रखते हैं।
इनकी संख्या बहुत कम है। भारत की महान छवि को धूमिल करने में ये लोग लगे रहते हैं। वो या तो भ्रमित हैं या पथभ्रष्ट हैं। भारत विरोधी प्रचार और देश की संस्कृति को धूमिल करने का हर कुप्रयास को कुंठित करना हर भारतीय का परम दायित्व है और कर्तव्य है। इन ताकतों को जो हमारे संस्कृति के विरोध में हैं, राष्ट्रवाद के विरोध में हैं, हमारे अस्तित्व के विरोध में हैं, उन पर प्रतिघात होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक ज्ञान विज्ञान का अकादमिक विमर्श और अनुप्रयोग का अनिवार्य अंग बनाने के उद्देश्य से 3 दिवस में जो आपकी गोष्ठी है वो एक सार्थक प्रयास है। मुझे बताया गया है देश विदेश के वैदिक विद्वान, वैज्ञानिक शोधकर्ता, अकादमिक जगत के विद्वान चिंतन मंथन से निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश देंगे। यह एक तरीके से मंथन है जिसमें बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सुखद अनुभव। आपके कुलाधिपति महोदय ने बताया कि काफी संख्या में शोध पत्र आए हैं, उन पर चिंतन होगा, अध्ययन होगा, मंथन होगा। हर मापदंड पर आज का कार्यक्रम सामयिक महत्व रखता है। इसकी गूंज देश के हर विश्वविद्यालय में जाएगी। यहां का संदेश प्रेरणादायक होगा। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और गुरुजनों को साधुवाद का पात्र मानता हूं। वेद विज्ञान महाकुंभ का यह पर्व हमें हमारी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के प्रति गर्व महसूस करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। अक्सर देखा जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। थोड़ा अंदर झांकेंगे तो पता लगेगा विश्व में हमारा मुकाबला करने वाला और कोई देश नहीं है। यह सुखद विषय है, सुखद संयोग है कि अमृत काल में अनेक कदम सरकार ने उठाए हैं जो हमारी संस्कृति और वेदों के अनुरूप उठाए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के पंच प्राण का आह्वान किया था। आने वाले 25 साल के लिए देश को पंच प्राण पर अपनी शक्ति, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य को केंद्रित करने पर जोर दिया था। आप इसकी सार्थक शुरुआत करेंगे। पंच प्राण क्या है? विकसित भारत पहला प्राण। हमारी यात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। हमें दिख रहा है कि भारत निश्चित रूप से विकसित भारत होगा। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। दशक के अंत में ये 3 नंबर पर आ जाएगी। यूके को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये सब पीछे रह जाएंगे इस दशक के अंत में। दूसरा, गुलामी की हर सोच से मुक्ति। कुछ लोग अब भी अंग्रेजियत के गुलाम हैं, हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं रखते, हमारे सोच और दर्शन का अनादर करते हैं। यह संस्कृति हमें डेवलप करनी होगी। विरासत पर गर्व करना तीसरा प्राण, एकता और एकजुटता चौथा प्राण, नागरिकों के कर्तव्य 5वां प्राण।
मैं निश्चित मानकर चलता हूं कि ये बात याद दिलाने के लिए मैं भारत मां की पूरी भूमि में से सबसे सुयोग्य जगह से ये बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच प्रणों में से यह भी एक प्रण है, गुलामी के हर चिन्ह से मुक्ति। आपने देखा होगा इंडिया गेट के ऊपर नेताजी सुभाष बोस की स्टैच्यू, कितना बड़ा कदम है। राजपथ को कर्तव्य पथ करना कितना बड़ा विचार है। नई शिक्षा नीति शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिर्भर भारत का नारा हमारे आर्थिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है और इसका भारी असर जो पड़ रहा है, जिसको दुनिया महसूस कर रही है, उसके बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो पहले चिंता करते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर है, आज कहते हैं कि भारतवर्ष वो देश है जो सबसे ज्यादा आर्थिक प्रगति कर रहा है। विश्व के लिए इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी का फेवरेट डेस्टिनेशन है। यह उपलब्धि हमारी वर्तमान स्थिति की है। सफलतापूर्वक आयोजित G20 सम्मेलन में भारत की समृद्ध संस्कृति और वेद विज्ञान की झलक दिखी है। मैंने खुद आंखों से देखा है। दुनिया के नेता अभिभूत हो गए, जानकारी प्राप्त करते रहे। देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठक होकर विदेशी नेताओं को भारत की संस्कृति का ज्ञान हुआ। अचंभित हैं वो। उन्होंने जो प्रशंसा की, मेरा सर ऊंचा हो गया कि मैं इस महान भारत, इस भारत मां की सेवा में लगा हुआ हूं और मुझे इसका एक सपूत बनना चाहिए। भारत ने विश्व को शांति ज्ञान में महान योगदान दिया है। विश्व शांति और बंधुत्व के लिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श दिया है। और G20 का मोटो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया ने इसको ग्रहण कर लिया है कि यही हमारी सृष्टि को बचाने का एकमात्र माध्यम है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सम्मेलन में जो हिस्सा लेने शासन अध्यक्ष आए, उनका स्वागत किया। जब स्वागत को हम देख रहे थे तो क्या स्थान सुना? उसके पीछे कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के चक्र की प्रतिकृति लगी हुई थी। हर फोटो में कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाई दिया है, दुनिया ने देखा है। इसी दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बैकग्राउंड में दिखा है। नटराज की मूर्ति दिखी है, दुनिया ने देखी है। जहां आयोजन हो रहा था भारत मंडपम, सांस्कृतिक गलियारे थे। पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, ऋग्वेद की पांडुलिपियां, सूर्य द्वार नामक मूर्तिकला और मध्य प्रदेश की भीम बेटका गुफा चित्रों की डिजिटल तस्वीरें प्रदर्शित हो रही थी। हर विदेशी मेहमान आंख लगाकर भारत की सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले रहा था, भारत का सम्मान कर रहा था। यह अत्यंत अद्भुत, गौरवान्वित करने वाला एक्शन था। और मुझे भारत मां का एक पुत्र होने के नाते, कर्षक पुत्र का इस पद पर आने की वजह से पल पल देखने का मौका मिला। जब मैंने आमंत्रित किया है यहाँ के छात्र छात्राओं को नए संसद भवन के लिए, उसमें आप भारतीयता
और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की भरपूर झलक देखेंगे। लोकसभा की थीम क्या है? सोचिए, लोकसभा की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर। वो लोकसभा की थीम है। आप जब उस कक्ष को देखेंगे आप अभिभूत हो जाएंगे। राज्यसभा की थीम है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, और प्रांगण में बरगद भी है, वृक्ष बरगद भी है। यह बदलाव थम नहीं रहा है, यह बदलाव निरंतरता से आगे जा रहा है, हमारे मूल सोच के अनुसार आगे जा रहा है। हाल के सत्र में इसी माह 3 नए विधि विधान पारित किए गए। बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में पारित हो गए, वो कानून बन गए। पर मिला क्या? अंग्रेजों ने जो हमें जकड़ रखा था कानून की वजह से, उसी कानून में हमारे लोग पिस रहे थे। उनका उद्देश्य था दंड विधान। भारत की संसद ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दंड विधान को न्याय विधान किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दिवस विश्व को हमारी देन है। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आह्वान किया, दुनिया को बताया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब भारत के योग का योगदान दुनिया के हर भूभाग को मिल रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य में सुधार कर रहा है। और इस प्रस्ताव को अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली और 90 दिन में इसको पारित किया, जो एक नया इतिहास रचित हुआ। कहने को बहुत कुछ है, पर एक बात जरूर कहूंगा, गुरुकुल कांगड़ी जैसे शिक्षा संस्थान ज्यादा नहीं है। आप अद्भुत हैं। आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप राष्ट्रवादी चेतना और चिंतन के केंद्र हैं। कुछ पश्चिमी विश्वविद्यालय अनर्गल कारणों से हमारी संस्कृति, हमारी विकास यात्रा को कलंकित करने में लगे हुए हैं। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आपकी विद्वता को देखते हुए, आपके संकल्प को देखते हुए भारत की संस्कृति कभी नीचे नहीं होगी। आपको उनका प्रतिकार करना चाहिए। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। सोचो, कुछ लोग कहते मुश्किल है। जिस देश का चंद्रयान 3 चांद के उस भूभाग पर, साउथ पोल पर उतरा जहां विश्व के किसी देश ने महारत हासिल नहीं किया, हमारे लिए क्या मुश्किल है? भारत पहला देश है जिसने चांद पर तिरंगा पॉइंट और चांद पर शिव शक्ति पॉइंट किया है।
ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है, गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय से शिक्षा समाज को, भारत के हर नागरिक को बहुत अपेक्षा है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ होप आप अचीव करेंगे। आर्य समाज ने सदैव नारी सशक्तिकरण को विशेष बल दिया है। अनेक शहरों में आर्य कन्या विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 दशक तक जो नहीं हो पाया उसको अंजाम दिया और नारी सशक्तिकरण विधेयक को पास किया। अब हमारी लोकसभा में, विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं का है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नई शिक्षा नीति जिस पर कहा गया है, माननीय राज्यपाल महोदय ने, इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा की मजबूत नींव पर नया भारत अपने नए लक्ष्यों को हासिल करेगा। हमारा संकल्प होना चाहिए और यह संकल्प मैं इस पावन भूमि से लेकर जा रहा हूं कि 2047 तक भारत न सिर्फ विकसित भारत होगा बल्कि विश्व गुरु की अपनी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करेगा। मेरे सामने जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, वो 2047 के भारत के योद्धा हैं और निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। आपने मुझे चिरस्मरणीय मौका दिया, इस महत्व अवसर पर आमंत्रित किया, अपने विचार साझा करने का एक अवसर मिला। और विचार तो साझा कहीं भी हो सकते हैं, पर उनसे साझा करना जिनके मन में मेरे से ज्यादा दृढ़ता है भारत मां की सेवा करने का, ये सुअवसर है। हृदय से मैं आपका आभारी हूं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद महामहिम जी। आपका कहा हुआ एक शब्द इन गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के जीवन में एक नई रोशनी उत्पन्न करेगा। और अब अतिथियों के स्मृति चिन्ह के लिए आग्रह